भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर चीन है। हमारे भारत के न्यूयॉर्क बहुत ही वीर एवं पराक्रमी हैं, क्योंकि इन्हीं दम पर जो जा कर के सेनाओं में भर्ती होते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं और सेना में पराक्रम दिखाते हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आमने सामने का युद्ध हो, हमारे भारत के नौयुवक इन सभी में आगे रहते हैं। और दोस्तों, ये नौयुवक हमारे ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से आते हैं। वहाँ ये तैयारी करते हैं, फौज में जाने के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं और अपनी टूटी फूटी व्यवस्थाओं के साथ में बीम लगाते हैं। खान पीन बढ़िया नहीं हो पाता है, फिर भी मेहनत करके नमक रोटी खा करके ये शरीर को पालते हैं। इनमें सेना में भर्ती होने का जज्बा होता है, देश सेवा करने का जज्बा होता है। देश सेवा ही सर्वोपरि है, क्योंकि बॉर्डर पर हमारे सैनिक जा कर के सीमा की रक्षा करते हैं। अगर ये सीमा सुरक्षित नहीं होगी तो बाहर आक्रमणकारी देश के अंदर घुस करके आतंक मचाएंगे। तो इसमें हमारे देश के नौयुवकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। हमने देखा भी है, सुबह 4 बजे घर से निकल कर के 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं और फिर वहाँ से आ कर के अपने खेतों में काम करते हैं, अपने घरेलू काम निपटाते हैं। ऐसी ये प्रक्रिया हमारे ग्रामीण नौयुवकों की रहती है, लेकिन इनके अंदर देश सेवा, देश प्रेम कूट-कूट कर भरा हुआ है। तभी तो ये नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। एक किसान है जो सभी भारत के साथ साथ अन्य देशों का भी पेट भरता है, और वही नौयुवक जोश खरोश के साथ में सेना में जाने के लिए आतुर रहता है। वो देश की रक्षा करता है, उसके अंदर देश रक्षा का जज्बा होता है। हमारे देश की लड़कियां भी अब पीछे नहीं हैं, फौज में सेवा करना चाहती हैं, चाहे अधिकारी रैंक की हो या फिर एक बॉर्डर पर रक्षक के रूप में। हमारे देश की नारियों का एक इतिहास रहा है। आज भी नौयुवकों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए दृढ़ संकल्पित रहती हैं। तो दोस्तों, ये हमारे यहाँ की नवयुवक लड़कियाँ, युवा सेना में भर्ती होने के लिए अवसर की तलाश में रहते हैं। जब भी भर्तियां होती हैं तो ये पूरी तैयारी के साथ में वहाँ भाग लेती हैं। ये हैं हमारे देश की नारियां और नौयुवक। लेकिन
समय की सरकार ने एक अग्निपथ स्कीम जो निकाली है, उसके विरुद्ध बिहार में, अन्य प्रदेशों में भयंकर आंदोलन हो रहे हैं। ट्रेनें फूंकी जा रही, रेल पथ पर आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन का तरीका अलग है। हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि रेल फूंकी जाए, सरकारी नुकसान हो, क्योंकि ये सब संपत्ति अपनी है। जितनी भी जनता है, आप देख रहे हैं, आपके टैक्स का भी इसमें योगदान है। तो ऐसे आंदोलन के पक्ष में हम नहीं हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सरकारी संपत्तियां हमारे आपके टैक्स से इनका निर्माण होता है, तैयार की जाती हैं। जो भी नवयुवक हैं, इनको सरकार को ज्ञापन देना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। ये अग्निपथ स्कीम क्या है? सरकार ने निकाला है 4 साल के लिए भर्ती, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल की सेवा दी जाएगी। नवयुवक तैयारी के साथ में जाएगा, भर्ती होगा, परिश्रम करेगा, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल की सेवा के बाद में उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वो क्या करेगा? बताया जाता है कि उसके बाद में पुलिस की नौकरी में तथा अन्य नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। वरीयता किस काम की? और कहा भी गया है कि जितने लोग अग्निपथ में भर्ती होंगे, सिर्फ 25% लोगों को ही पुलिस या अन्य नौकरियों में भर्ती किया जाएगा। ये 75% क्या करेंगे? इसी का विरोध कर रहे हैं नवयुवक, जो वर्षों से तैयारी कर रहे थे सेना में जाने के लिए, अरमान सजोए हुए थे, फौज में भर्ती होकर के इस भारत माँ की सेवा करेंगे। उनके अरमानों पर पानी फिर गया। ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इसमें परिवर्तन करना चाहिए। ये हमारे देश के नवयुवकों को स्कीम सही नहीं लग रही है, हित में नहीं उनके है। वैसे भी काफ़ी अरसे से देश में भर्तियां रुकी पड़ी हैं। अब जब अवसर आया है तो उनके सामने इस प्रकार नौकरी की बात कही जाती है, ऐसे कानून लाए जाते हैं। 4 साल सेना में सेवा करने के बाद में ना तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, ना उनके लिए फंड की व्यवस्था, ना बोनस की व्यवस्था। ये अन्याय है। और अगर एक बार विधायक हो जाइएगा तो आपको बराबर पेंशन मिलेगी, सांसद हो जाइएगा बराबर पेंशन मिलेगी। और जब तक रहिएगा तनख्वाह मिलेगी लाखों की संख्या में। ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है, जनता के टैक्स का है। हमारे नवयुवक हमारे देश की रीढ़ हैं, जड़ हैं, क्योंकि नवयुवकों पर ही देश टिका होता है। हमारे देश के युवक पढ़ाई लिखाई करके
फौज में जा कर के सेवा करते हैं और उनका भी परिवार होता है, उनके भी कुछ सपने होते हैं। बॉर्डर पर गए, वहाँ सेवा किया, दुश्मनों से लोहा लेते हुए जान भी जा सकती है, लेकिन उनके परिवार को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसीलिए तो विरोध हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सेना के सेनाध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति जी हैं, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए। फौज का सर्वोपरि अधिकारी राष्ट्रपति होता है। सबसे बड़ा फौज का अधिकारी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को इस स्कीम पर ध्यान देना चाहिए। ये कितना हमारे देश के नवयुवक के हक में है, कितना नहीं हक में है। क्योंकि नवयुवक को पहले जो सेवाएं मिलती थी फौज में, जिस समय तक भर्ती रखा जाता था, उसमें वो पूरा समर्पित हो जाता था। और जब 4 साल के बाद बेरोजगार होगा तो गलत धंधे अपनाएगा, क्योंकि 4 साल की नौकरी में उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी। तो ये सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे नवयुवकों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते हैं। ये जनता का शासन है, प्रजातंत्र जनता के लिए होता है। तो दोस्तों, देश जो भी करे, सरकारें जो भी करें, नवयुवकों के हक में होना चाहिए। ये आंदोलन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर सरकार को जल्द ही कोई अच्छा फैसला लेना चाहिए। हम जो ऑडियंस देख रही है हमको, दोस्तों कहना चाहते हैं, ट्रेन फूंकने का, बसों को फूंकने का, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करने का ये तरीका सही नहीं है। आप इसके जिम्मेदार लोगों को ज्ञापन दीजिएगा, अवगत कराइएगा, उनके पास जा कर के विचार विमर्श करिएगा, तभी समस्या का हल निकल सकता है। जो भी आप सरकारी संपत्ति फूकेंगे वो सरकारी नहीं, हम आप सबकी है। हमारे आपके मेहनत की कमाई से जो टैक्स जाता है उसकी है। तो आप सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखें। अब विरोध दर्ज कराना चाहते हैं तो संबंधित अधिकारी के पास जाइए, कार्यालय जाइए, ऐसे विरोध आप दर्ज कराइए, समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। दोस्तों देख रहे हैं, ये जो मिलिट्री कलर की आप देख रही हैं, जब ये इस कलर की वर्दी नवयुवक के शरीर पर होती है तो वो गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, अगर उसको 4 साल मालूम होगा कि हमें 4 साल ही सेवा करना है, तो इसको निहारते निहारते वो आत्मविश्वास उसका गिर जाएगा। तो ये सी ग्रीन आप देख रहे हैं, सी ग्रीन यही वर्दी का कलर होता है। जब सजती है, इस पर बिल्ले सजते हैं, नेम स्लिप लगती है, तो नवयुवक गौरवान्वित महसूस करता है। तो ऐसा ना हो कि नवयुवकों के भारत के आत्मबल गिर जाए। इसका जल्दी ही निर्णय होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे व्यक्तिगत विचार थे। आप इससे कितना सहमत हैं? और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों हम आपके साथ हमेशा खड़े रहने वाले हैं और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, जो भी निर्णय हो नाविकों के पक्ष में होना चाहिए, देश के पक्ष में होना चाहिए। जब हमारा नवयुवक आत्मबल से और विश्वास से भरा होगा तभी हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित रह सकती हैं, क्योंकि दुश्मन तो अपनी आँख गड़ाए बैठा हुआ है। कब अवसर मिले तो हम भारत देश के पेट में छुरी घोंप दें। और ये हमारा भारत का नवयुवक है जो फौज में बॉर्डर पर रक्षा करता है। सीमाएं सुरक्षित तभी हैं। तो दोस्तों, इन सेना के नौजवानों का आत्मबल न गिर पाए। और दोस्तों, जो भर्तियां नहीं हों उसमें भी नवयुवक पूरे अपने आत्मबल से भरा हुआ भर्ती हो और देश की सेवा कर सके। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहता था। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।